महर्षि वैशंपायन के मुख से महाभारत सुनो। लेकिन वैशंपायन थोड़े गरम मिजाज के हैं। हमारे चेला तो हैं पर मिजाज व्यास जी का कुछ गरम है। बीच में कुछ उटपटांग प्रश्न मत कर देना उनसे। जन्मेजय बोले नहीं करेंगे। व्यास जी फिर मुस्कुराए, बोले क्या करें बच्चा, भवितव्यता ऐसी है कि तुम फिर भी कुछ न कुछ शंका करोगे, उसका दंड भी तुमको भोगना पड़ेगा। लेकिन चलो हमने तो उपाय बता दिया। वैशंपायन महर्षि के चरणों में गए, बोले महाराज मुझे बहुत पाप लगा है, मेरा प्रायश्चित कराओ। वैशंपायन ने जो शास्त्रीय विधान है ब्रह्म हत्या का, वो सारा विधान कराया और महाभारत कथा इस शर्त पर सुनाना शुरू किया कि तुम संदेह नहीं करोगे, शंका नहीं करोगे, हम जो कुछ सुनाएंगे उस पर पूरा विश्वास करोगे। तो बीच बीच में इनको हुलीली उठती थी, मैं कुछ कहूं, इनको कुछ कहूं, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन फिर डर जाते कि गुरु जी ने मना किया था। अब उन्होंने सुनते सुनते महाभारत की कथा, उसमें आया कि भीमसेन ने अपनी अपरिमित भुजाओं के बल को आंकते हुए कुछ हाथियों को घुमाकर ऐसा फेंक दिया आकाश मंडल में, जहां अलाद चक्र के समान वायु घूम रही है। आज भी सैकड़ों हाथी वहीं घूम रहे हैं, न ऊपर गए न नीचे गए, पंजर हो गए, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। क्योंकि धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है, वो आज भी घूम रहे हैं। न चाहते हुए भी जन्मेजय बोले बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, हो ही नहीं सकता है। अरे चाहे जितना ताकतवर हो, हम भी शक्तिशाली हैं, हमारी भुजाओं में भी हाथियों का बल है। ऐसा कौन फेंक देगा कि इतने ऊपर चला जाए हाथी। वैशंपायन जी ने कहा तुम्हारी शर्त भंग हो। उन्होंने पहले ही कहा था शंका मत करना, पोथी उन्होंने पलट दी। क्या गुरु जी क्षमा करना, शंका तो हो ही गई। बोले महाभारत में जो कुछ लिखा वो सत्य है, झूठा नहीं है, हम प्रमाणित करके बताते हैं। आपने योग बल से उस वायु अलाद चक्र में घूमती हुई वायु का स्तंभन किया। जैसे स्तंभन किया, कई हाथियों के पंजर आकाश से गिरने लग गए। अब तो रोंगटे खड़े हो गए। बोले महाराज पोथी अभी कुछ बाकी है, पूरी सुना दो। बोले हमारी शर्त, हम आगे नहीं सुनाएंगे कथा। जो शंका करे, अश्रद्धा करे कि झूठे हैं सब बात, सब गढ़ के लिख दिए हैं, ऐसे आदमी को कथा नहीं सुनानी चाहिए। नहीं सुनाया। 17 प्रकार का कुष्ठ नष्ट हो गया था, एक प्रकार का कुष्ठ रह ही गया उनके शरीर में। इसलिए सुनहु भरत भावी प्रबल, इसी को कहते प्रबल भावी। बिलखी कहो मुनि राय, हानि लाभ जीवन मरण। बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण। जस अपजस विधि हाथ। सुधानंद जी के प्रश्न का उत्तर मिल गया। सुधानंद जी ने प्रश्न किया था कि राजाओं की गुप्तचर व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ होती और इतनी बड़ी घटना अयोध्या में घट गई और गुप्तचरों के द्वारा कई देश में खबर तक नहीं पड़ी कि ऐसा ऐसा हो गया। यही बात थी नहीं। इसका समाधान यही है कि हो सकता है गुप्तचर व्यवस्था भी ठीक रही हो, लेकिन ऐसी घटना घटनी थी इसीलिए प्रमाद हो गया। भारतवर्ष में ही महाराज जी देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में कितना प्रयास किया जा रहा है कि नहीं, फिर भी कई बार न चाहते हुए भी बड़ी बड़ी घटनाएं जो घटनी होती वो घट ही जाती हैं। और लोग कहते हैं हम मौसम देखेंगे, यूं करेंगे त्यों करेंगे, वे घटना बिल्कुल नहीं होने देंगे। कहते हैं कि नहीं। एक अधिकारी नियुक्त है, एक विभाग नियुक्त है मौसम को समझने वाला, फिर भी घटनाएं होती रहती कि अभी वायनाड में कितनी बड़ी घटना घटी, कितने लोग मारे गए।
भवितव्यता को कोई टाल नहीं सकता है, वो हो जाती है। पीछे से लंबी चौड़ी बातें बनाते रहो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं होना था इसलिए ऐसा हो गया। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा कि किसी को दोष नहीं देना चाहिए, और जब किसी का दोष ही नहीं है तो किसी पर रोष क्यों? किसी का दोष हो तो उस पर रोष, जब दोष ही नहीं तो रोष क्यों? इसलिए, और दूसरी बात रही पिताजी का वरदहस्त तुम्हारे माथे से उठ गया, इसकी तुम्हारे मन में पीड़ा है, तो ये पीड़ा तो रहनी चाहिए, क्योंकि पुत्र में पितृभक्ति होती है, पिता माता का वह श्रद्धा से स्मरण करता है। बाकी पिताजी की मृत्यु शोक के योग्य नहीं है। प्रशंसनीय मृत्यु है महाराज दशरथ की। इसलिए सोच के योग्य नहीं है। क्यों? कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। वेद ज्ञान से शून्य ब्राह्मण स्वधर्म का त्याग करके विषय में डूबा रहने वाला, आकंठ डूबा रहने वाला ब्राह्मण शोक के योग्य है। मेरी प्रार्थना है कि देश विदेश में जहां तक पवित्र विप्रकुल में जिनका जन्म हुआ है, वे बहुत सावधान होकर श्रवण करें। अपनी संतान का उत्तम मुहूर्त में सविधि यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य करावें, गायत्री का उपदेश करावें। वो कम से कम एक काल की संध्या अत्यंत श्रद्धा निष्ठा पूर्वक करें, एक माला गायत्री अवश्य जपें। और पूरा वेद पढ़ना तो वर्तमान की परिस्थिति में बहुत कठिन है। कम से कम स्वस्ति वाचन, पुरुष सूक्त और स्त्री सूक्त, इतना भी कम से कम ठीक से गुरुजनों से पढ़ लें तो इतने मात्र से उनका विप्रत्व बच जाएगा। नहीं तो शोक के योग्य सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। वो राजा शोक के योग्य है जो राजधर्म को नहीं समझता है, जिसको प्रजा प्राणों से अधिक प्रिय नहीं है, और वह वैश्य शोक के योग्य है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, कौन? जो धनवान होता हुआ भी कंजूस है। सोचिए बयसु कृपण धनवानु, धनवान कंजूस बनिया भी शोक के योग्य है, क्योंकि वह अतिथि सत्कार नहीं करता, भगवान हरिहर की भक्ति नहीं करता। और वह शूद्र भी शोक के योग्य है जो ब्राह्मण का अपमान करता है, स्वयं बहुत अधिक मान बड़ाई का भूखा है, ज्ञान का अहंकार रखता है, वह शूद्र भी शोक के योग्य है। और वह नारी शोक के योग्य है जो पति के साथ छल करती है, कुटिलता अपने मन में रखती है, कलह करती है और स्वेच्छाचारिणी है, अर्थात उल्टा है, वह स्त्री शोक के योग्य है। वह ब्रह्मचारी शोक के योग्य है जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करता। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। गुरु आज्ञा का पालन नहीं करता और बृहद व्रत ब्रह्मचर्य व्रत का ठीक से निर्वाह नहीं करता, वो ब्राह्मण भी शोक, वो बटुक ब्रह्मचारी भी शोक के योग्य है। और वह गृहस्थ व्यक्ति शोक के योग्य है। कौन? सोचिए ग्रही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग। वो कर्म मार्ग का जो त्याग कर देता है, वैदिक कर्मों का जो त्याग कर देता है, गृहस्थ को पंच महायज्ञ वल वैश्वदेव आदि करना चाहिए, नहीं करता है,
वह ग्रस्त व्यक्ति शोक के योग्य है। और सोचिए जति प्रपंच रत, वह सन्यासी भी शोक के योग्य है जो प्रपंच में लगा हुआ है, ना उसमें वैराग्य है और ना ही उसमें विवेक है। विवेक भी नहीं, वैराग्य भी नहीं, और प्रपंच में पड़ा हुआ है, ऐसा सन्यासी भी शोक के योग्य है। आज हम एक महापुरुष का स्मरण कर रहे हैं, परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज। एक तो स्वामी शरणानंद जी महाराज हुए मानव सेवा संघ के संस्थापक, बहुत उच्च कोटि के दार्शनिक विचारक थे, अद्भुत विचारक थे। स्वामी जी ने तो उनके विचारों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। पर हम जिनकी बात कर रहे हैं ये दूसरे हैं। ये पूज्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी के शिष्य थे। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी, पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के गुरु भाई थे ये। हमको उनके चरणों में अपने बाल्यकाल में लगभग 1 वर्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। करपात्री जी के ये वचन थे महाराज जी उनके संबंध में कि इस युग में सन्यास धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करने वाला कोई शास्त्रीय विशुद्ध सन्यासी का दर्शन करना हो तो मेरे गुरु भाई शरणानंद जी का दर्शन करना चाहिए, ऐसा करपात्री जी कहते थे। अपने संपूर्ण जीवन में स्त्री का स्पर्श नहीं किया, धन का स्पर्श नहीं किया। अरे स्त्री धन की क्या चले, किसी मनुष्य को ही नहीं छूते थे वो। एकाध कोई ब्रह्मचारी सुनिश्चित था जो उनका कुछ दूर से कुछ कार्य कर सकता था। न जीवन में फोटो खिंचाया, न पैर छुआए, न किसी को चेला बनाया, और न द्रव्य का स्पर्श किया, न स्त्री का स्पर्श किया। और महाराज जी हमको तो उनके चरणों में रहने का अवसर मिला। सहज उन्मुनी अवस्था में रहते थे वो, इस अवस्था में रहते थे हमेशा। ऐसे पलक उघाड़ के किसी का चेहरा देखते ही नहीं थे, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी की ओर नहीं देखते थे, इस भाव में। कभी ऐसे नहीं बैठते थे, ऐसे बैठते। अद्भुत ब्राह्मणों के प्रति उनकी भक्ति थी, अद्भुत गायों के प्रति उनकी भक्ति थी। दंडी सन्यासी थे। गायों का नित्य पूजन करना और साष्टांग प्रणाम करना, गायों की परिक्रमा करना। आप विचार करें, सन्यासी थे, यज्ञ में ब्राह्मणों का चरणामृत उतारा जाता था। स्वामी जी बड़े श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों का चरणामृत लेते थे। उनका शरीर पवित्र कानिकुब्ज विप्रकुल का था। उस जमाने के अच्छे अंग्रेजी पढ़े हुए थे, डॉक्टरी पढ़े हुए थे उस जमाने के, और फिर इधर आकर संस्कृत भी पढ़ी उन्होंने। अब वे चतुर्थाश्रमी यति थे, उन्हें आवश्यक नहीं था, पर महापुरुष दिखाते हैं ब्राह्मण के प्रति कैसी भक्ति होनी चाहिए। महाराज जी चातुर्मास करते थे वो स्वामी जी। आषाढ़ शुक्ला दशमी को भद्र होते थे, मुंडन कराते थे, और दशमी को ही वे भीतर प्रविष्ट हो जाते थे, और कार्तिक शुक्ल द्वादशी को बाहर निकलते थे। 4 महीने तक मनुष्य मात्र का मुख नहीं देखते थे वो। ₹250 ग्राम दूध सुबेरे निश्चित समय पर एक जगह होती थी, वहां ब्रह्मचारी रख जाता था, और 250 ग्राम शाम को 5 बजे के करीब दूध, और दोनों समय धारोष्ण दुग्ध, अग्नि का पकाया हुआ दुग्ध नहीं, बस वही आहार में लेते थे, बाकी जल लेते थे।
और जब 4 महीने बाद जब वो भद्र होते थे, जब उनका मुंडन होता था, महाराज जी गौर वर्ण था, तो शरीर ऐसा चमकता था कि उस पर दृष्टि नहीं टिकती थी, इतनी कांति शरीर से प्रकट होती थी उनके। हमने अपने जीवन में ऐसा चातुर्मास से किसी का नहीं देखा। सर्वथा एकांत में चला जाना बहुत कठिन है। पूरी वृत्ति अंतर्मुखी हुए बिना यह संभव नहीं है। केवल बाहरी मौन से काम नहीं चलेगा, वृत्ति मौन हो जाए, वृत्ति मौन हो जाए। और महाराज जी आश्रम था आपके, तो चरण वहां पड़े हुए हैं, कहीं कहीं नाम नहीं था उनका, कहीं भी। लोगों ने कहा इसमें तो गुरुजी आपकी लिखा पढ़ी होनी चाहिए। तो हंसकर स्वामी जी बोले कि सन्यासी अपना पिंडदान करके आता है, मरे हुए की लिखा पढ़ी नहीं होती, जिंदे की होती है, हैं? लोक व्यवहार की दृष्टि में सन्यासी मर जाता है। हम लोक व्यवहार करेंगे। विलक्षण उनका वैराग्य था, विलक्षण अनुराग। प्रेम महाराज जी इतना था कि भगवान नाम उच्चारण की क्या चले, श्रवण करने पर विह्वल हो जाते थे। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लग जाती थी, उनके वस्त्र भीग जाते थे आंसुओं से। इतना आंसू चलता था महाराज जी भगवत विरह में उनके कि आंसुओं के कारण यहां की खाल जो है वो गल गई थी, उस पर रात को मक्खन या कोई चीज लगानी पड़ती थी। ऐसे संत थे। हम अपने जीवन का परम सौभाग्य मानते हैं कि बाल्यावस्था कहें या अबोध अवस्था कहें, उस अबोध अवस्था में ऐसी दिव्य विभूति का चरणाश्रय हमें लगभग 1 वर्ष तक मिला। ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। सिद्ध पुरुष ऐसे थे, कपड़ा उनका रंग में नहीं रंगता था कि जैसे रंग में हम लोग रंग लेते, रंग में नहीं, गेरू में ही। तो गेरू में उनका वस्त्र रंगा जा रहा था, सूती कपड़ा पहनते थे। हम बच्चे थे छोटे, खड़े खड़े देख रहे थे। हमको पंडित जी बोलते थे, वो पंडित जी ये रंग कैसा लगता है? हंस करके बोले। हमने कहा स्वामी जी बहुत अच्छा लगता